हिमालय की यह एक यात्रा ऐसी थी कि जहाँ पर जड़ी बूटियों के साथ में इस बार हम हिमालय की खोज पर थे। हिमालय में जड़ी बूटियों की खोज तो बहुत बार की, इस बार हमने हिमालय में हिमालय की खोज की। जो अनारोहित जो हिमालय चोटियाँ थी उनमें से हमने 3 चोटियों की खोज करके और उनकी स्थिति, पारिस्थिति और प्राकृतिक जो बना हुआ स्वरूप था उसके आधार पर उसका नामकरण करके हम लौटे हैं। क्या क्या नाम रखे उनके? उसमें जो सबसे ऊंची चोटी थी वो चाइना के साइड में श्री कैलाश के बाद में उससे ऊंची चोटी कोई भी नहीं है। हमें लगा कि जो देश की रक्षा के लिए लगे हुए जितने भी वीर, शहीद, क्रांतिकारी, महापुरुष वो आज तक काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद की परंपरा के लिए उसका नामकरण होना चाहिए। इसलिए हमने उसका नाम राष्ट्र ऋषि, और उसके बराबर में दूसरा जो राष्ट्र है वो योग के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो उसे थोड़ी सी दूसरी छोटी चोटी का नाम हमने योग ऋषि, और उसके थोड़ा सा राइट साइड में लेफ्ट साइड में एक और चोटी थी, उसको हमने फिर आयुर्वेद परंपरा के नाम पर आयुर्वेद ऋषि। इस तरह से 3 ऋषियों के नाम पर 3 हिम शिखरों का हमने नामकरण किया। साथ में जो उसका पूरा जो ग्लेशियर का क्षेत्र है, तीनों जो हमारी चोटियों के बीच में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, किलोमीटर का जो ग्लेशियर का भाग था, उसको हमने ऋषि ग्लेशियर या ऋषि बामक उस रूप में उसका नामकरण किया। यह करके फिर हम वहाँ से टोटल हमको 15-16 दिन लगे। 15-16 दिन की यात्रा के बाद में अब ये लौट करके हम हरिद्वार। कितनी जड़ी बूटियाँ मिलेगी, किस तरह से क्या करेंगे? उसकी तो क्योंकि हमने एक जो व्यक्ति पहले चढ़ता है किसी भी, उसकी एक प्रक्रिया है, IMF वगैरह दूसरी संस्थाएं करती हैं, जो पहले आरोहित करता है और जो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसके तहत तो कार्रवाई पूरी की जाएगी। उसके लिए जितने भी जो पेपर्स और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको प्रॉपर ढंग से पूरा कर लिया जाएगा। और उसके उतरने के बाद में हम लोगों ने पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर जितनी जड़ी बूटियाँ थी, अधिक जड़ी बूटियाँ, उनका भी संग्रहण करने का काम किया। गंगोत्री से लेकर के, गौमुख से लेकर के तपोवन तक हमारी पूरी टीम, हमारी 2-3 टीमें थी जो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही थी। 550 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ अभी हमने आइडेंटिफाई की हैं, उनकी चेक लिस्ट बना ली गई है, उनका हर्बेरियम तैयार हो रहा है, उसके ऊपर रिसर्च का काम हम लोग करेंगे। कितना कठिन था? कितना था इसको मापा नहीं जा सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब दुश्वारियाँ होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, तो हम कहते हैं ना कि हिमालय जैसी चुनौतियाँ, हिमालय जैसी कठिनाइयाँ, तो उतनी ही कठिनाई थी। अच्छा जी, युवा पीढ़ी को किस तरह से? युवा पीढ़ी के लिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है, जब तक हम प्राकृतिक चुनौतियाँ या जीवन की चुनौतियों को सामना करने की प्रकृति और प्रवृत्ति से युक्त न हो, तब तक हम जीवन में संघर्ष नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सभी युवक और युवतियों को कम से कम, क्योंकि प्रकृति के सामने सीधा जो चुनौती है, हिमालय से बढ़कर के कोई चुनौती नहीं है, इसलिए पर्वतारोहण, हिमालय आरोहण या इस तरह की यात्राएं, जो साहसिक खेल, इनके ऊपर हमको देश को भी ध्यान देना चाहिए, अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी उस ओर रुचि अपनी पैदा करनी चाहिए। आचार्य जी ने पूरा 3 ग्लेशियरों का नामकरण किया, जड़ी बूटियों की खोज करी है, किस रूप में? मानव पद चिन्हों से वंचित अनामित आरोहित पर्वतों का जो नामकरण से बड़ा उनका आरोहण, उनके ऊपर आज यह जो अविजित थी अभी तक पहाड़ियाँ, उन पर विजय प्राप्त करना, यह अपने आप में बहुत साहसपूर्ण कार्य था। और कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके इस चुनौतीपूर्ण और वीरतापूर्ण पराक्रम को करने के लिए आचार्य श्री को बधाई है। बड़े रूपों में कई बार प्रयास हुए, जो अंतिम प्रयास जो है लगभग आज से 42 साल पहले हुआ था, 1981 में। उसके बाद कोई किसी ने साहस नहीं किया वहाँ तक पहुँचने का। वहाँ श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में, हमारे अमित बिष्ट जी जो कर्नल साहब हैं, इनके नेतृत्व में यह जो कार्य संपन्न हुआ, यह अपने आप में हिमालय के परिप्रेक्ष्य में कहो या पर्वतारोहण के परिप्रेक्ष्य में कहो, या तो मानव पदचिन्हों से अभी जो वंचित भूमि थी, जहाँ पर मानव अभी तक पहुँचा नहीं था, उस स्थान पर पहुँचने का यह उपक्रम और पराक्रम विचार, यह अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मैं आचार्य श्री को
और आदरणीय कर्नल साहब की और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। अच्छा वो गुरु जी एक इससे जैसे अभी 2 मेन संस्थान पतंजलि और एनआईएम ने जो मिलके जॉइंट एक्सपीडिशन किया, ये अपने आप में एक अलग तरह का एक्सपीडिशन है। बिकॉज़ पहले जो एक्सपीडिशन जाया करते थे वो सिर्फ क्लाइम करने के लिए जाया करते थे कि पीक और जो चोटियां हैं उनको फ़तह करना। तो इस बार जो चैलेंज दिया गया उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो अनाम और अविजित चोटियां और ऊपर से साथ में प्रकृति और वनस्पति को साथ में लेके चलना। तो ये अपने आप में एक पहल थी और हमने आज तक ऐसी पहल कभी नहीं करी। ये अपने आप में एक मिसाल करेगा। कर्नल साहब एक बात कह रहे थे कि पहले हम पहाड़ियाँ चढ़ते थे तो ऊपर की ओर देखते थे, इस बार नीचे भी देख रहे थे कि पदचिन्हों में कितनी जड़ी बूटियां, 550 जड़ी बूटियों के भी उनके पौधे, उनके बीज, उनके पत्ते वो सब लेकर के आए 550 जड़ी बूटियों को, कि यह भी अपने आप एक इतिहास है। किस तरह की कोई ऐसा क्षण रहा हो जो आपको लगा हो कि इस समय हम फंस गए, या कहीं ऐसी स्थिति? ये जो पूरा एक्सपीडिशन था जो हमने 16 दिन में किया, इसमें पूरे 80% टाइम बैड वेदर था, बड़ा हैवी स्नोफॉल था। लेकिन आचार्य जी के नेतृत्व में और उनका जो मनोबल और वो तपस्वी हैं उनकी गाइडेंस में हमने एक्सपीडिशन को पूरी मेहनत से किया और ये सफल रहा। क्योंकि इस समय इतनी बर्फ़ गिर रही है सीज़न में कि मैक्सिमम हमारे आसपास जितने भी एक्सपीडिशन थे 80% अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन हम इसको सफलता और 15-16 दिन तक वहाँ बिना नहाए और प्रकृति के विषम परिस्थितियों में रहना ही अपने आप में एक चुनौती है।